इस वक्त मैं गाजियाबाद के सन सिटी क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखेंगे किसानों का धरना लगातार जारी है और यहाँ पर आज का सन सिटी का जो कार्यालय है उसको घेरने का आह्वान किया गया था किसानों के द्वारा। और किसान यहाँ पर दूरदराज के आसपास क्षेत्र के जो किसान हैं यानी पीड़ित किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखेंगे आप तस्वीरों में कि किसानों के हाथ में इस वक्त जंजीर और ताला है और इस ताले और जंजीर से जो ये सन सिटी का कार्यालय दिख रहा है इसको बंद करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ताला लगाने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि किसान यहाँ पर क्या करते हैं। और इसी के साथ में आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि क्यूआरटी और जो पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है और यहाँ पर सामने मौजूद है और किसान अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पर जो है आप तस्वीरों में देखेंगे और ये देखेंगे आप सालों का मजाक बना कर रखा है कि भैया ठीक है आज आपको आश्वासन नहीं दिया। किसान यहाँ आश्वासन लेने के लिए नहीं आया यहाँ पर जी। ये किसानों की ताकत है। किसान और भारतीय किसान संगठन की आप तस्वीरों में मेरे साथ देखेंगे कि किसान जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं और उनके हाथ में इस वक्त ताला और जंजीर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। प्रशासन सामने आ गया है, किसान और प्रशासन आमने सामने नजर आ रहे हैं। प्रशासन जिस तरह से पहले भी इन्होंने ये कार्य करने का काम किया था, यहाँ पर सन सिटी के गेट पर ताला लगाने का काम पहले भी किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से यहाँ से इन्हें जो है आश्वासन दे करके भेज दिया था। लेकिन अब किसान लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद डीएम से भी अपनी बात रखते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ देखा जाए कि गाजियाबाद के वीसी से भी कई बार वार्ता की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी तरह का जो निस्तारण है वो नहीं निकल पाया है। और जो बिल्डर है वो अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है। किसान लगातार जो अपनी मांगे हैं उनको मनाने के लिए बात करता है, लेकिन किसानों की कोई ना सुनी जा रही है। इसी को लेकर के आज की जो तारीख है 6 नवंबर को आज का दिन दिया गया था कि हम जो है यहाँ पर सन सिटी का जो गेट है इस पर हम जो है ताला जड़ेंगे और इसको लेकर के किसान यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं और किसान यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन उनको रोकने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो है किसान ताला लगा पाएंगे या नहीं, या फिर जो है प्रशासन जो बात कर रहा है उसको लेकर के भी हम आपको लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं और हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। किसानों में यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र यादव वो मौजूद हैं और यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं लोकेश नागर और पंडित प्रदीप शर्मा जो किसानों के नेता हैं वो अपनी बातों को बखूबी रखते नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि यहाँ पर कुछ देरों में क्या होने वाला है। मैं आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि प्रशासन मौजूद है। अब प्रशासन जो है उनको आश्वासन दे रहा है, प्रशासन बात कर रहा है कि ताला मत लगाइए और भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी। मैं किसानों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं किसानों से फिर से बात करने की कोशिश करूंगा कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। लगातार आप जो आह्वान कर रहे थे कि हम 6 तारीख को जो है यहाँ पहुँचेंगे और आपके हाथ में जंजीर है, ताला है, आप जो इससे पहले भी आप यहाँ आ चुके हैं, आज के लिए क्या कह रहे हैं आप? देखो पहले भी आए थे, पहले भी आप मीटिंग में थे, तब भी मैंने पहले भी कही थी। इंस्पेक्टर साहब कहने लगे मुझ सक्षम अधिकारी कौन होगा, मैंने कहा नहीं जी आप मान्य हैं। हम लोग अंदर गए, ताला अपना वापसी ले गए। उस टाइम भी यही बातें हुई थी कि भाई तुम्हारी बात मन जाएगी बैठ के, लेकिन ये लोग क्या हैं अंदर से गुमराह करते हैं बस ये, और आज भी ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं बैठ के। और जब से बैठे हुए हैं इन लोगों को पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए थी कि भाई वो लोग आ रहे हैं। और जो एक भ्रम चल रहा है कि अभी कि हम लोग किसान नहीं हैं, मेरा गांव निकला है, हमारा पूरा परिवार की ज़मीन है और गांव के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। ज़मीन डांसने में आती है हम लोगों की। अगर ये फर्जी चेक करनी है तो फिर एक काम लगाएं, एक कैंप लगाएं गाँव में, हाँ एक कैंप लगाएं गाँव में, हाँ, और पहले यही तय करें धरने में। और दूसरी बात, नेता और संगठन
हर किसी के आंदोलन में जाते हैं। और ये तो अभी एक संगठन है, हम सबसे आह्वान करते हैं, सबसे मांग करते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं कि हमारे धरने पे हर पार्टी, हर संगठन आए बैठ के। ये लड़ाई किसान की है, पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां सब बाद की बात है। हम पहले किसान हैं, किसान के बेटे हैं। सारी पार्टियां एक ताक पे रखी हैं, पहले हम किसान हैं और अपने हक हकूक़ के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम जब एक बात कहना आए हैं कि भाई जब हमारी बात नहीं मान रही, हमारी बात नहीं मान रही, तो अंदर बैठने दो। हमें ज़मीन तो हमारी है, ये भी जिस पर आप बैठे हो ज़मीन तो हमारी है। जहाँ से आप रोजी रोटी कमाने के लिए आए हो, हमारे ही किसी किसान की भाई की ज़मीन है ये। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आ लिए हैं तो खड़े हैं। अगर हमारी बात नहीं मानती है, देखो हम लोग अंदर बैठने का काम करेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं? आपने जो है ताला चाबी आपके हाथ में है, ताला आपके हाथ में, जंजीर आपके हाथ में, क्या मूड है आज आपका? मूड तो आर पार के लिए आए, कोई यहाँ को मूड को ऐसे कोई बना के थोड़ी ना आए कि भाई आए घूमने चले आए। भाई अब तो किसान के पास सबसे बड़ा क्या कहते हैं काम आ रहा है, गेहूं की फसल की बोलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास तो समय है ही नहीं। कोई हमको ऐसा कोई पिकनिक मनाने यहाँ तो आए ना कि भाई चलो भाई पिकनिक मना के आएंगे, सन सिटी बिल्डर के यहाँ को चलो घूम फिर के आएंगे, यहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं। भाई हमारी धान की फसल है वो तैयार पड़ी है, हम अपनी उसकी खेती की तैयारी कर रहे हैं। भाई हमारी जो जिम्मेवारी है, प्रकृति ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम देश का पेट भरने का काम करते हैं। किसान अन्नदाता ऐसे नहीं कहलाता है, तीनों मौसम में क्या कहते हैं लड़ता है, लड़ने के बाद जो है अन्न पैदा करता है। जो किसान धरती का सीना चीर के उसमें अन्न बो के देश का पेट भरने का काम करता है। तो ये बिल्डर कहाँ है, से तो उखाड़ने का काम 2 मिनट का काम है, इसमें कोई बात थोड़ी है। लेकिन ये तो किसान की जिम्मेवारी है कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से अगर बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो क्या है। आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल किसान मूड से बैठा, पहले बिल्डर के ताला लगाएंगे, फिर हम जो है NH पे जाके बैठेंगे। क्योंकि जब तक जो है सड़क पर किसान नहीं बैठता है, सरकार सुनती नहीं है, प्रशासन बिल्कुल अंधा बहरा हुआ रहता है। ये बिल्कुल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल मजाक जो किसानों के साथ कर रहे हैं लगातार, और कहते हैं कि जो ये आए हैं आके चले जाएंगे, आने जाने वाला ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और आके हम दूर से थोड़ी ना आ रहे हैं कि हम लोग जो है बराबर के गांव में रह रहे हैं। हम लोग ज़मीनें हमारी हैं, हम अपने अधिकार की बात करना है, बिल्कुल करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से करोगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। आप कहते हो कि भाई हम बिल्कुल बल प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल बल प्रयोग हम भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी क्या कहते हैं सख्ते में ना रहे। ये कोई भी क्या कहते हैं ये नहीं है कि भाई भूल चूक वाली। अच्छा, वेव सिटी में भी किसान धरना दे रहे थे, उनको भी जो है हटाया गया था कि इसमें जो है प्रशासनिक तरीके से बाकायदा उनको हटवाया गया, नोटिस दे करके उन पे जो है कार्रवाई की गई है। इस पर क्या कहना है? यहाँ पे जो जायज़ मांग है, मैं बताऊँ आपको, जायज़ मांग के लिए जो है भारतीय किसान संगठन लगातार जो है धरनारत रहता है और अपने हक अधिकार की बात करता है। वेब सिटी की बात मैं कहूँ तो वेब सिटी में भारतीय किसान संगठन ने बहुत लंबे समय जो है आंदोलन दिया। उसके बाद जो है जो किसानों के प्लॉट थे वो किसानों को दिए गए, उनकी रजिस्ट्री हुई है। उसका क्या कहते हैं खागा जो है बिल्डर के यहाँ भी है, किसानों की रजिस्ट्री भी आपको कहते हैं मिल जाएंगी। लेकिन अगर कुछ लोग जो है अनैतिक मांग, जो हम लोग कोई अनैतिक मांग करने की नहीं बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जायज़ मांग की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वेब सिटी और सिन सिटी बिल्डर दोनों एक हैं, जब वेब सिटी बिल्डर मान गया, उसने किसानों को 8% प्लॉट दे दिए हैं, तो तुम देने की बात क्यों नहीं करते हो? आप कहते हो कि भाई हम जो हैं उनसे अलग हैं। भाई ज़मीन तो सारी की सारी जो भी गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण और वेब सिटी बिल्डर की बात हुई थी, सब एक ही था। उसको सन सिटी के नाम वेब सिटी के नाम से बिल्डर था, इनका आपस में बंटवारा हुआ है, तो उसमें हमारी कोई बात थोड़ी है। भाई ज़मीन तो हम लोगों की गई है ना, वेब सिटी ने ली है, सन सिटी ने ली है। जो सुख सुविधाएं देने की बात, जो मांगे अधिकार देने की बात वेब सिटी ने कही थी, वही आप मान जाओ। इसी बात के लिए तो हमारे की समझौता जो वो है, उसी समझौते पे आगे काम करने का आप काम करो। आप दूसरी तरफ कहते हो कि साहब हमारा DPR पास नहीं है, फिर DPR पास नहीं है तो फिर काहे को ये भैया दुनिया भर का तामत किसका इंतजार किया जा रहा है? ताला लगाने का। हम लोग कह रहे हैं ना कि अभी जो है GDA के अधिकारी अभी आएंगे तो ताला लगाने के बाद सक्षम अधिकारी हैं इंस्पेक्टर साहब, वो कह रहे हैं जी कोई आ रहा है, अभी की बात कर रहे हैं हम जैसे लोग। कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर किसान हाथ में ताला और जंजीर लेकर के खड़े हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी है मौके पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि अभी आप थोड़ा रुकिए, यहाँ पर जो GDA के अधिकारी हैं वो पहुँचने वाले हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाएंगे ऐसी ज़मीनी हकीकत हमारे साथ। अहम सत्ता गाज़ियाबाद।